हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज अपन चर्चा करेंगे जो अपना ऑल इंडिया कोटा 15% मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपको कोर्स के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस देनी होती है, साथ ही साथ आपके कैटेगरी से आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा और आप कौन सा रूल ब्रेक करने के बाद आपको ये डिपॉजिट रिफंड नहीं दिया जाएगा, उसकी पूरी डिटेल जानकारी इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप पूरा वीडियो देखो ताकि आपका जो भी 2 लाख का डिपॉजिट है, 10,000 का डिपॉजिट है, 5,000 का डिपॉजिट है ना, वो आपको रिफंड मिले। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो आपको डिपॉजिट आपका रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। इनकेस डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको 100% दे दूंगा। देखो, मैंने यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% मेंशन किया है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया के, या फिर जो ESIC कॉलेज होते हैं, उनके 15% सीट जो है आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल होते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जैसे कि एम्स कॉलेज है, डीम कॉलेज है, या फिर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, तो उनके 100% सीट आपको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के मार्फत से फिल होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो जो मैंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है ना, वो सभी के लिए है। बस 15% इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी काउंसलिंग यहाँ पर आपको 15% देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो जहाँ पर एडमिशन करना है उसके हिसाब से सीट यहाँ पर जो है आपको अलॉटमेंट होगा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऑल इंडिया कोटा 15% पूरे जितने भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी 15% सीट, साथ ही साथ एम्स, जिपमर, ESI कॉलेज या फिर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, मतलब कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और आप ओपन EWS कैटेगरी में आते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको 1,000 रुपीज़ जो है नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी है और आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट देना है, इसका ध्यान रहे। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, मतलब ओपन EWS छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ जो है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और डिपॉजिट आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज़ पेमेंट करना है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पे। और मेरे हिसाब से 5 तारीख से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। आप राउंड 1 से लेकर स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल चेक कर सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको डाल दिया है। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस है, 5,000 का डिपॉजिट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऑल इंडिया कोटा से 100% जो डीम कॉलेज के सीट फुल होते हैं उसके लिए काउंसलिंग करना चाहता है, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सीट अलॉटमेंट के बाद जब आप एडमिशन के लिए जाओगे वहाँ पर भी आपको जो फीस पेमेंट करनी होती है फर्स्ट ईयर MBBS में, तो कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर जितनी फीस मेंशन है या फिर कॉलेज आपके साथ जितनी फीस शेयर करेगा उतनी पूरी फीस आपको पेमेंट करनी होती है। आपका इनकम कम हो ज़्यादा हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको देनी है 5,000 रुपीज़ देनी है। सीट मिले ना मिले ये पैसा आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन 2 लाख जो डिपॉजिट लिया जाएगा आपसे, अभी डिपॉजिट रिफंड कब नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई बच्चा है जिसको कि कैप राउंड 2 या फिर कैप राउंड 2 के बाद में अगर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका डिपॉजिट आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ऑल इंडिया कोटा का डीम कॉलेज के लिए, वहां पर आप डिपॉजिट पेमेंट करोगे, या फिर 15% के लिए भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जो भी 5,000 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट आप पेमेंट करोगे, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत फिल करते हो, चाहे वो गलती से भी गलत फिल क्यों ना हो जाए, और उसी रीजन की वजह से जब आपको कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में कोई सीट अलॉटमेंट हो जाए और आप वहां पर एडमिशन के लिए जाओगे, आपको वहां से जो है रिजेक्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका डिपॉजिट आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो 3rd राउंड के अंदर अलॉटमेंट हो गया, चाहे आपका एडमिशन किसी भी रीजन से कैंसिल हो जाए, आपको फिर स्टेट कोटा की स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी कैप राउंड 3 के लिए या फिर उससे आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। तो ये जो थे एक रूल थे जो कि MBBS BDS के BSc नर्सिंग की जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है MCC के थ्रू, उसके मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। डिपॉजिट किस कंडीशन में रिफंड नहीं मिलेगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन फिर भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में कमेंट कर देना। साथ ही साथ अगर आपको DPT मेडिकल कंसल्टेंसी के थ्रू पर्सनल गाइड या फिर पेड काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। हम आपको वहाँ पर पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे, और आपको बस हमारे साथ कॉल के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर बात करके अपना डाउट सॉल्व करना है, या फिर क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है उसकी एक PPT चाहिए या फिर वो आपको समझना है, या फिर आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस की रिक्वायर है, तो हमारा 1,000 रुपीज़ का पर्सनल गाइड प्रोग्राम है, आप उसे जरूर इनरोल कर सकते हो।